देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कीट विष। कीट विष में अगर हम लोग कीट की मतलब कीड़े मकोड़ों की बात करेंगे, कीड़े मकोड़ों में क्या क्या आता है, लाल चींटियाँ आती हैं, मधुमक्खियाँ आती हैं, ये एग्जाम्पल हैं और सारे कीड़े हो सकते हैं। ठीक है, प्रकार इसके कितने होते हैं, कीड़े विष के प्रकार होते हैं 67। ठीक है, देखो वातो लवण, पित्तो लवण, श्लेष्मो लवण और सन्निपातज। ठीक है, वातो लवण में क्या होगा, मतलब जिसमें वात की प्रधानता हो। पित्तो लवण क्या होगा, जिसमें पित्त की प्रधानता हो। श्लेष्मो लवण क्या होगा, जिसमें मतलब कफ की प्रधानता हो। ठीक है, सन्निपातज हमारे 12 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कीट विष कितने होते हैं हमारे पास, 67 होते हैं। कीट विष कैसे होते हैं, दारुण होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं, प्राण घातक, मतलब प्राणों को हरण करने वाले, सर्पदंश के समान होते हैं। इनके जो लक्षण होते हैं वो सर्पदंश के समान बताएंगे। जैसे पहले ज़माने में कुछ ऐसी चींटियाँ पाई जाती होंगी जिन्हें काटने से मतलब मृत्यु हो जाती है। जैसे अभी आप डिस्कवरी वगैरह में पढ़े होंगे बुलेट अंट का क्या होता है, इतना ज़्यादा वो काटती है तो इतना पेन होता है कि आदमी को लगता है बुलेट लग गई है। तो उस टाइप की चींटियाँ मतलब पहले पाई जाती होंगी भारत में भी, तो उसी हिसाब से आचार्य लिखे हैं। ठीक है, सर्पदंश के समान, मतलब उनमें जो लक्षण दिखेंगे वो सर्पदंश के समान दिखेंगे। सामान्य विष शीतोपचार करते हैं। देखो जैसे मतलब हम लोग अगर कोई भी विष लेते हैं तो विष क्या होता है, पित्त को बढ़ाता है, तो हम लोग शीतोपचार करते हैं। लेकिन कीट विष में अधिकतर हम लोग उष्णोपचार करते हैं, मतलब उष्ण वस्तु का उपचार करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करने वाला है। ठीक है, इसका सब उल्टा है। तीक्ष्ण कफ, जो तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण मतलब जो हो गया कीट विष, वो क्या होगा, वात कफ दोष प्रधान होगा। ठीक है, लक्षण इसके क्या होंगे, जब अगर तुम्हें कोई कीड़ा काटता है तो क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। ठीक है, रक्त निकलेगा, मूर्छा होगी, भ्रम होगा, मूर्छा मतलब फेंटिंग होगा, भ्रम मतलब चक्कर आएंगे, ज्वर होगा, बुखार आ जाएगा, कांटों वाले खुजली होगी, जिस जगह पर जैसे चींटियाँ काट लेती हैं आज भी हम लोग खुजली होती है। पिंड का मतलब वो थोड़ा सा फूल नहीं जाता है जब चींटियाँ वगैरह काटती हैं तो कहते हैं ना ददोला निकल आया, उसी ददोला को लोगों ने पिंडिका कहा है। उस समय हो सकता है बड़ी चींटियाँ होती हैं तो बड़ा फफोला निकलता हो। ठीक है, उत्पत्ति इनकी बताई गई है मरे हुए सांप से। जैसे सर्प की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ से कोई कीड़ों की उत्पत्ति होती है। जो सांप है जैसे सांप के मूत्र से बताई गई है, शुक्र से और अंडे से बताई गई है। इनकी अंडे के सबसे मतलब जैसे मरा हुआ सांप है उसके मूत्र हो या उसका शुक्र हो या उसका सब हो। ठीक है, चिकित्सा देखो लूता विष बहुत शॉर्ट टॉपिक है। अगर मैक्सिमम वैसे इतना ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो 5 नंबर में आएगा और 5 नंबर के लिए एक पेज काफ़ी है। ठीक है, चिकित्सा क्या करते हैं, शीरीष का मूल, पत्र, फल, छाल। देखो सब कुछ शीरीष का है तो शीरीष का मूल, पत्र, पत्र, फल, छाल याद हो सकता है। पीस कर मक्खन के साथ देने से आराम मिलता है। ठीक है, अगर मॉडर्न में चिकित्सा बताएं तो मॉडर्न में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया तो इन्फ्लामेशन के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे दो कोई। ठीक है, उसको चक्कर आ रहा है, चक्कर के लिए आप कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दें, साथ में IV दे दें। दर्द हो सूजन है तो एनाल्जेसिक दे देंगे। ठीक है, अगर पेन हो रहा साथ में, जैसे बहुत सीवियर पेन हो रहा है तो आप सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट क्या, अगर पेन हो रहा है तो आप PCM दे सकते हैं और डाइक्लोफेनेक सोडियम दे सकते हैं टैबलेट। ठीक है, जिस हिसाब से मतलब प्रॉब्लम हो उसी हिसाब से आप दे दीजिएगा। ठीक है।